ओझा सर को कौन नहीं जानता। आईपीएस या फिर आईएएस बन चुके या फिर इसकी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तो ओझा सर भगवान के बराबर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओझा सर की मां ने उनसे एक बार कहा था कि तुम्हारा गेम तो ओवर हो चुका है और अब तुम हमारे सहारे जिंदा रहोगे। और ओझा सर के हालात इतने खराब हो गए थे कि इन्हें एक बार में शराब तक सर्व करनी पड़ी थी। आखिर क्या है ओझा सर का इतिहास, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, इस बारे में आज हम आपको सब जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं गलती से भी स्किप मत करिएगा। अगर आप ओझा सर को फॉलो करते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले और ओझा सर के बारे में आपको सब कुछ बताने से पहले ये बता दूं कि हम हर सोमवार ठीक सुबह 9 बजे अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पर हम आपको मोटिवेटिंग या फिर वो लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं उनके जीवनी के बारे में आपको बताते हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस हम हमेशा देखना चाहते हैं और इसे सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमें उम्मीद मिलेगी, भरोसा मिलेगा कि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आए। चलिए अब बात करते हैं ओझा सर के बारे में। तुम बस अपने आप को एक चीज से बचा लो, उलझने से। पूरी दुनिया तुम्हें उलझाना चाहती है। अगर तुम योग्य हो तो, अगर तुम मरा हुआ हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछना चाहता। तो ओझा सर का पूरा नाम है अवध प्रताप सिंह। इनका जन्म 13 जुलाई 1984 को गोंडा जिले में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इनके माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे। पिता इनके पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और माता इनकी वकील थी। अब ओझा सर का जो दाखिला है वो बचपन में गोंडा शहर के ही फातिमा स्कूल में हुआ था, जिसे वो बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे प्यारा स्कूल है। लेकिन ओझा सर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे और एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही वो पढ़ाई करते थे। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका पुत्र कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा बने, और इनके माता पिता का भी वही सपना था। शुरुआत में तो इनकी पढ़ाई गोंडा में ही हुई। इसके बाद पढ़ाई के लिए इन्हें बहराइच भेजा गया और जब ये और बड़े हुए तो फिर इन्हें स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने के लिए इन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया। लेकिन इस बीच इन्हें बुरी आदतें भी लग गई थी। ये शराब पीते थे, इसके साथ साथ ये सिगरेट भी पीते थे। अब एक बार का किस्सा बताता हूं दोस्तों कि एक बार इनके ट्यूशन के जो इनके टीचर थे, उन्होंने इनकी जेब में एक माचिस देख ली। तो उन्होंने अवध प्रताप सिंह यानी ओझा सर से पूछा कि तुम्हारी जेब में माचिस क्यों है। तो इन्होंने ये बताया कि मम्मी ने मुझे माचिस मेरे से मंगवाई है, लेकिन माचिस आधी खाली थी। टीचर ने 2 थप्पड़ खींचकर उन्हें मारे थे और ये बात इन्हें आज भी याद है। खैर, ये इलाहाबाद पढ़ाई के लिए गए और वहां स्नातक में एडमिशन ले लिया। अब जब इन्होंने एडमिशन लिया, ये फिर भी बताते हैं कि ये बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा शौक नहीं था। लेकिन इनका जो दोस्त था वो 2 फॉर्म ले आया था यूनिवर्सिटी के, तो एक फॉर्म उसने फिलअप कर दिया और एक इन्होंने फिलअप किया। और इनके आगे जो लड़का बैठा था, जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, उसने सब आंसर्स बता दिए, जिसके कारण इनका दाखिला हो गया और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गए। अब उस समय तक इन्हें कुछ भी यूपीएससी के बारे में जानकारी नहीं थी। ये नहीं जानते थे कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, इन्हें कुछ नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है। इस बीच इनके माता पिता को बहुत शौक था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो मेडिकल में जाए और पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बने। हालांकि अवध प्रताप सिंह यानी ओझा सर जरूर कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनने का भी रत्ती भर का भी शौक नहीं था और मैं नहीं चाहता था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन माता पिता का जोर था, इसलिए मैंने मेडिकल का कोर्स करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उनका इंटरेस्ट जाग गया यूपीएससी में, जब उन्होंने देखा कि आईएएस आईपीएस कितनी एस्टीम जॉब होती है, कितनी लुक्रेटिव जॉब होती है और कितनी रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। उन्होंने सोचा कि अब मुझे आईएएस या फिर आईपीएस बनना है और इसके लिए मुझे यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। इलाहाबाद में रह के इन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की और यूपीएससी में इन्होंने अटेम्प्ट्स लिए। लेकिन कहीं तो किस्मत खराब थी कि जितने भी इन्होंने अटेम्प्ट्स लिए, सारे अटेम्प्ट्स इनके फेल हो गए और ये यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। जाहिर तौर पर जब यूपीएससी जब ये नहीं क्रैक कर पाए तो माता पिता को भी बहुत बुरा लगा कि भाई मेरा बच्चा कम से कम यूपीएससी में क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा वो कुछ बन सकता था, लेकिन ये नहीं बन पाया। अब जब यूपीएससी नहीं क्रैक करके ये जब घर पे आए तो माँ बहुत परेशान थी। माँ ने कहा तुम्हारा तो गेम ओवर हो गया, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम हमारे भरोसा ही जिंदगी भर जिंदा रहोगे। ये बात ओझा सर यानी अवध प्रताप सिंह जी को बहुत बुरे तरीके से चुभ गई और उन्होंने कहा कि क्या तुम भगवान हो? क्या तुम भगवान हो? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे सहारे जिंदा रहूंगा? बस इतनी सी बात थी और ओझा सर ने घर छोड़ दिया और 2000 से
2007 तक ये घर के बाहर ही रहे। अब 2000 जब इन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़ने के तुरंत बाद ये फिर इलाहाबाद आ गए और वहां पर अब कुछ तो काम करने के लिए चाहिए था, घर से पैसे मिलने बंद हो गए थे क्योंकि घर से झगड़ा कर लिया था। वहां पर एक टीचर थे हिस्ट्री की जो छोड़ के चले गए थे नौकरी एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की, और वहां पे जगह खाली थी एक हिस्ट्री टीचर की, वो वहां पर हिस्ट्री पढ़ाने लगे ओझा सर। लेकिन इनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था और बहुत नायाब था, बहुत यूनिक था, जो बच्चों को बहुत पसंद आता था। तो जल्द ही ये हिस्ट्री टीचर बन गए। लेकिन अब देखिए यहां पर एक किस्सा और है कि यूपीएससी तो ये क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें लगा कि शायद इनका जो बेसिक था वो सही नहीं था, इसलिए ये यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। अब इन्होंने देखा कि बहुत सारे दूसरे छात्र हैं जिनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि उनका जो बेसिक है वो सही नहीं रहता है, जिस कारण वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं। इन्हें लगा कि अब इन्हें बच्चों को यूपीएससी के बारे में और जानकारी देनी चाहिए और पढ़ाना चाहिए, भले ही खुद नहीं क्रैक कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन दूसरों को इस बारे में पढ़ाना चाहिए, उन्हें और एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि जो अपना सपना लेकर आए हैं यूपीएससी क्लियर करने का, आईएएस या आईपीएस बनने का, वो ये सपना अपना पूरा कर पाए। अब इसी बात को लेकर 2005 में ओझा सर इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद इन्होंने मुखर्जी नगर जो है दिल्ली में, वहां पे एक जगह ली, एक किराए की जगह ली और वहां पे इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला जहां पर वो बच्चों को यूपीएससी के बारे में और पढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि पैसे तो जेब में थे नहीं, घर से पैसे तो मिलने नहीं थे, पैसे थे नहीं, और किराया बहुत था, घर का किराया था, जहां पर आपने ऑफिस लिया है उसका किराया था, रहने का किराया था, खाने का था, तो करें क्या। अब सोचिए आदमी मरता क्या नहीं करता। अब जो हमारे ओझा सर यानी अवध प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने बार में बार टेंडर का काम करना शुरू किया। यही बात मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी कि बार में बार टेंडर का काम करना शुरू किया, यानी दिन में वो पढ़ाते, लेकिन रात को 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वो बार में लोगों को ड्रिंक सर्व करते। सोचिए जरा, हम आज कुछ भी जिंदगी में करने से घबराते हैं, लेकिन जहां चाय वहां रहा है, बार में ये बार टेंडर बन गए और लोगों को लिकर सर्व करते, शराब सर्व करते, और रात को 3 साढ़े 3 बजे तक घर पर लौटते और सुबह 8 बजे फिर वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए हाजिर हो जाते। दोस्तों कितनी मेहनत और कितनी स्ट्रगल आज हम ओझा सर जो की है, इस बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बार टेंडर की इन्होंने जॉब की। फिर धीरे धीरे जो थे, अब 2005 में इनका शादी भी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो जब ये बार टेंडर का काम कर रहे थे इधर, 2007 की बात है, तब तक 2005 में इनकी शादी भी हो चुकी थी। इनकी वाइफ का नाम मंजरा ओझा है, तो घर पे पैसे भी भेजने थे, और फिर यहाँ पे इनकी पहली बेटी का जन्म भी हो चुका था। आपको बता दें कि इनकी 3 बेटियां हैं, तो इनकी पहली बेटी का जन्म भी हो चुका था, वो भी खर्चा, इंस्टीट्यूट चलाने खर्चा, तो फिर तो ऐसे करके ही बार में काम करके इन्होंने मेहनत की और पैसे जुगाड़े घर भेजने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इनकी पढ़ाने का जो तरीका था वो लोगों को पसंद आने लगा, बिजनेस आगे बढ़ने लगा, लोग आने लगे, इंस्टीट्यूट भी चलने लगा, और धीरे धीरे करके वो बड़े बड़े जो आईएएस अकेडमीज थी, जैसे चाणक्य आईएएस अकेडमीज थी, वहां पर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और इनकी जो आर्थिक हालत थी वो सुधरनी चालू हो गई। अब 2019 तक तो सब ठीक चल रहा था, फिजिकल क्लासेस ये करवा रहे थे, लेकिन 2020 आते ही आपको मालूम है कोविड आ गया, जिस कारण सब कुछ बंद हो गया। अब इस दौरान ही इन्होंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की और वहां पे उन्होंने लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि फायदा ये हुआ कि इनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ और आज इनके YouTube चैनल पर तकरीबन 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये भी देखिए इनकी मेहनत है कि महज 2-2.5 साल के अंदर ही हम कहें, या फिर 3 साल, क्योंकि 2023 चल रहा है, तकरीबन 7 लाख सब्सक्राइबर्स अब इनके चैनल पर हो चुके हैं। और इसके बाद इन्होंने 2019 में एक और कदम उठाया, जब इन्होंने अपनी एकेडमी इकरा एकेडमी को स्थापित किया, वो भी पुणे में। अब इसका भी एक मजेदार किस्सा है कि इनका जो स्टूडेंट है एक, वो दुबई चला गया था, लेकिन वो वापस आया और उसे यूपीएससी क्रैक करना था। अब उसको इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उसने कहा कि पुणे में बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये एजुकेशन का हब है, इसलिए इन्होंने 2019 में अपनी एकेडमी खोली। और मजे की बात बता दूं कि जो इनका पहला स्टूडेंट था, महज पहला स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट आया था इनसे पढ़ने के लिए, और इनके पहले स्टूडेंट का नाम सद्दाम हुसैन था। चलिए अब आज अगर हम देखें तो ओझा सर के नाम से ये फेमस हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दो कि आज ये 1000 से ज्यादा लोगों को यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनके एजुकेशन दे रहे हैं,
और हर साल ये 20 मेधावी बच्चों को फ्री में ही पढ़ाते हैं और ये ऐसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं जिनके पास, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास गुजारा तक करने के पैसे नहीं है लेकिन सपने जरूर हैं। और ओझा सर कहां चले थे और कहां पहुंच गए और ये जानते हैं कि सपनों की अहमियत किसी के लिए क्या होती है, इसलिए ऐसे बच्चों को ये फ्री में पढ़ाते हैं। ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक हमारे समाज में हैं, इसीलिए हमारा सर आज गर्व से ऊंचा हो जाता है और हम गर्व से इन्हें सैल्यूट करते हैं कि ऐसे टीचर्स हमारे बीच मौजूद हैं जो लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं और यहाँ तक कि गरीब बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इनकी जो फीस है, इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए बच्चे इनसे इतना ज्यादा जुड़ते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें ओझा सर की जिंदगी के बारे हमने बहुत कुछ कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो ने आपको छुआ हो, मोटिवेट किया हो, तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और किस तरीके का वीडियो हमसे चाहते हैं या कौन सा ऐसा बंदा है जिसका मोटिवेशनल वीडियो हमसे चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में कमेंट करके हमें सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको जरूर मिलता रहे। और जाते जाते आपको मैं छोड़े जा रहा हूं शुभमान गिल के वीडियो के साथ, जो कि क्रिकेटर है और किस तरह उनके पिता ने उनको क्रिकेटर बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। तो इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और हमारे आई बॉक्स में दिया गया है, जाइए इस वीडियो को देखिए और फिर कहूंगा सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलूंगा आपसे अगले मंडे एक अलग दूसरे इंसान के बारे और फिर बात करेंगे उसकी मोटिवेशन लाइफ की। दीजिए इजाजत।